Hello everyone, welcome to अवतार एंटरप्राइजेस CSC कोचिंग सेंटर मुकानपुर। हमारी YouTube चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 9th और 10th क्लास के हम सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पूरे का पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो कि सारे के सारे यूट्यूब पे हमें लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के लिए आप 2.1 एक्सरसाइज पहले वाले लेक्चर में अपलोड की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को देखें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। आज हम करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज विच इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बाकी की वीडियोस की तरह बच्चों सारे के सारे सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम वन बाय वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है इवेलुएटिंग द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमें दी गई होती है उसे हमने इवेलुएट कैसे करना है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, सिंस अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट कैन बी इवेलुएटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग स्पेसिफाइड वैल्यू s फॉर वेरिएबल s। अगर जो पॉलिनोमियल होती है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये आपको पता है। तो उसमें अगर हम कोई भी स्पेसिफाइड वैल्यू को पुट कर देंगे तो उस वेरिएबल की स्पेसिफाइड वैल्यू को पुट कर देंगे तो ऐसे हम उसे इवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई वेरिएबल x वाली पॉलिनोमियल px दी गई है, उसमें हम x को a पुट कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी p ऑफ a। तो इसे हम p ऑफ a से डिनोट करेंगे और इसे हम इवेलुएट करेंगे विद एग्जाम्पल। आइए करते हैं। हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी गई यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे किया गया 5x³ माइनस 3x² प्लस 8। इसमें हमने x को -3 पुट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, वहाँ पे हमने -3 को पुट कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू -3 का क्यूब इंटू 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 8। तो इसे हमने सॉल्व किया। अगर 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सॉल्व करने के बाद ये वाली इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -35 -27 प्लस 8 बन जाएगा और इसका नेट आंसर सारे का सारा सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा -54। इसलिए अगर हम px की वैल्यू -3 लेट करते हैं तो इसकी इवेलुएट करने के बाद इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की इवेलुएशन क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज -154। एज इट इज बच्चों, आप सारी की सारी एग्जाम्पल जो भी आपके एग्जाम में आए आपने ऐसे ही सॉल्व करके उसे फिल करके उसके वैल्यू को पुट करके उसे इवेलुएट कर देना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट किया जा रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लें। ये होती क्या है। The value of polynomial px can be obtained for different values of x। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दी गई होगी, उसमें ये तो होगा नहीं, वेरिएबल है x, तो x की जो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो होगी नहीं, तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कोई भी पॉलिनोमियल ले ली, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ले रहे हैं। ये x² - 5x = +6 ये पॉलिनोमियल दे दी। फिर हमने क्या लिया, फिर यहाँ पे दिया गया है, अगर हम x को 1 पुट कर देंगे, x को 1 पुट करके क्या करेंगे, इसे px को सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल के यहाँ पे x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसे एज स्टेप बाय स्टेप। वो आ जाएगा 1 - 5 + 6 और आंसर इसका क्या आ जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, तो आगे है। पहले हमने x को 1 लिया, अब हमने x को 2 ले लिया। जो पॉलिनोमियल गिवन थी उसमें हमने x की जगह पे 2 पुट किया। 2 पुट करने के बाद हमें इसे सॉल्व करेंगे, वो आएगा -4 -10 + 6 और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है, इन सम केसेस वी गेट नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x। if we get value of px = 0, the value of x which becomes 0 is called a zero of polynomial। x की वो वाली वैल्यू जिस पे इसकी इवैल्यूएशन करने पर आंसर 0 आ जाएगा,
पी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा जिस वैल्यू पर, उसे हम बोलेंगे द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों आपको ये बात ख्याल में रखनी है, इसे हम रूट्स भी बोलते हैं, ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। जिस वैल्यू पर सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाएगा उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो आगे हम कर रहे हैं इसकी एग्जाम्पल। ये तो आपको जनरल के लिए समझा दिया। एग्जाम्पल पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने कर लिया, कंसीडर कर लिया कोई एफ ऑफ एक्स हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट कर ली। ठीक है, अब इसमें हमने x को 1 पुट किया, एफ एक्स हमें पॉलिनोमियल थी, जहाँ जहाँ पे हमें x है वहाँ वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। तो इसे 1 पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया बच्चों। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 1 माइनस एक्स प्लस 11 माइनस 6। आप साथ ही साथ कॉपी पेन उठाइए और करना शुरू भी कीजिए, वरना आपको ऐसे ज़्यादा समझ नहीं लगेगी तो आप फिर बोलोगे कि आपको अच्छे से समझाया नहीं गया या कैसे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका आंसर आ गया 0। अब x को हमने 2 पुट किया। ठीक है, तो x को 2 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 का क्यूब माइनस, मतलब जहाँ के हमने x की वैल्यूज थी वहाँ पे हमने 2 पुट कर लिया बच्चों। 2 पुट करने के बाद क्या आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के साथ ही साथ क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, और नेट आंसर कितना आया, नेट आंसर इसका आया बच्चों, वो आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही हमने x को 3 ले लिया। अब हमने पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, अब हम 3 ले रहे हैं। 3 लेने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बच्चों क्या आ रहा है, वो आ रहा है 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, है ना, ये भी आंसर आ गया 0। तो ये वाली जो x की 1 है, 2 है, 3, इन वैल्यूज के लिए इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल का 0 आ रहा है। तो ये इन्हें हम 1, 2 और 3, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। अगर आपको एग्जाम में या टेस्ट में या क्लास में कोई भी पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने हो तो आपने ऐसे ही बच्चों करने हैं कि जो गिवन वैल्यूज होंगी अगर उनको पुट करके आपका 0 आंसर आ जाएगा तो वो उसे हम बोलेंगे देयर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ लग रहा होगा। आगे का पॉइंट है फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है उनको फाइंड कैसे करना है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे वैसे हम बोलते हैं। फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मीन्स सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है कि उसे जो इक्वेशन दी होगी उसे हमने इक्वल टू 0 पुट कर देना है, पुट करने के बाद उसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे दी विच इज x माइनस 5। x माइनस 5 को हमने 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, तो ये है रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और जर्नल के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल के जरिए आपको इजीली समझा दिया। अगर हम जर्नल में लिखें तो जर्नल में हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो होगा वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो ऐसे हम इसे लिखेंगे इस 0 के इक्वल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, b दूसरी साइड माइनस का हो गया। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इधर रह गया और 2 जो a जो था दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी ओवर a, जो कि क्या होगा, वो होगी उसका रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, या 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आगे लास्ट है इस एक्सरसाइज में इंटेग्रल रूट थ्योरम। वो क्या बोलती है, जो इंटेग्रल रूट थ्योरम है उसमें क्या कहा जा रहा है, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल विद इंटेग्रल कोफिशिएंट एंड लीडिंग कोफिशिएंट 1, अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल का इंटेग्रल कोफिशिएंट या कोई कोफिशिएंट है जो 1 को लीड करता है, जिसका कोफिशिएंट मतलब कि 1 आ रहा है, तो उसकी इंटेग्रल वैल्यू पॉलिनोमियल की इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। तो उसकी जो इंटेग्रल वैल्यू जो उसकी है ना वैल्यू होगी ना एफ ऑफ एक्स की इक्वल टू 0,
वो क्या होगी, वो फैक्टर होगी उसके कांस्टेंट टर्म की। ठीक है बच्चों, पंजाबी में हिंदी में हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दी है, उसका कोई जो कॉफिशेंट है, इंटेग्रल कॉफिशेंट या लीडिंग कॉफिशेंट जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, अगर वो 1 है तो उसकी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू उसके कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें दे रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमें पॉलिनोमियल दे दी। तो इसमें क्या है, जो लीडिंग कॉफिशेंट है, लीडिंग हाईएस्ट पावर है, वो है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लाइन पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बाद में हम क्या करेंगे, इंटेग्रल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिमिटेड टू द इंटेग्रल फैक्टर्स ऑफ 6। तो इसमें अगर लीडिंग कॉफिशेंट है 1 है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा था, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होगी वो है -6, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे, मतलब -6 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इंटेग्रल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आर लिमिटेड टू इंटेग्रल फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तक की वैल्यूज प्लस में हो या माइनस में हो, उसके रूट्स के हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने f जो है f ऑफ x में 1 पुट किया, तो यहाँ पे आंसर आ गया, जहाँ यहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 0। ऐसे ही सिमिलरली हमने 2 पुट कर दिया, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना जो कांस्टेंट टर्म के जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। फिर हमने -2 को लिया, तो -2 पुट करने के बाद भी 0 आ गया। अगर हम 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 पुट करने के बाद भी जो आंसर आ रहा है वो बच्चों क्या आ रहा है, वो भी हमें यहाँ पे 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6। जो 6 के फैक्टर्स वो यही बनेंगे ना, 1 2 3 और 6। तो यहाँ पे हमने जब 6 पुट किया +6, तो वो आंसर आ गया 60। और अब हम माइनस वाली वैल्यूज को लेंगे नेगेटिव। पहले हमने f को -1 पुट किया, -1 पुट करने के बाद जब हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है बच्चों, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है -24। अब हम -2 लेंगे, -2 के जगह पे हम यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करेंगे वैल्यू को, तो उसका आंसर आ रहा है, बच्चों -60। सॉल्व कर रहे हैं साथ ही साथ हम, अगर हम -3 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा -120। ठीक है, और अगर हम -6 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आएगा -504। तो हमने जो इंटेग्रल रूट था, इसकी कांस्टेंट टर्म थी 6 के जो फैक्टर्स थे वो क्या हो गए, 1 2 3 और 6। वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। इस सारी की सारी वैल्यूज को हमने पॉलिनोमियल में पुट करके देखा, तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, 1 2 और 3 ये वैल्यूज पुट करने पर इसका आंसर 0 आ रहा था। तो f ऑफ f के जगह पे 1, अगर हमने पॉलिनोमियल के रूट्स यहाँ पे कैसे फाइंड किए, 1 2 और 3, ये जो ऐसे नंबर्स हैं जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इंटेग्रल मेथड है। अगर किसी का जो पहली लीडिंग कॉफिशेंट हो, उसकी कॉफिशेंट लीडिंग कॉफिशेंट हो 1 हो, तो उसे हम इस मेथड से उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, आप कॉपी पेन उठाइए, अपना मैथ्स उठाइए, वहाँ से आप और एग्जांपल्स लीजिए, इसी मेथड को अप्लाई करिए। कोई भी एग्जांपल हो आप इजीली कर पाओगे अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। आप इजीली किसी भी, अगर आप आज एक सम कर लो, उसके बाद आप एग्जाम में जाके भी करोगे, अगर आपको ये मेथड याद रहता है, आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको कोई भी वैल्यू का सम आ जाए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो वो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हमारी डिस्क्रिप्शन में या स्टार्टिंग में नंबर दिए गए हैं वीडियोस में, उस पर कॉल करके आप हमारे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।